नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। टोनी सब नहीं होता तो अपन सोच भी नहीं सकते। मुझे आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से नम्रता से मैं जितने प्रणाम करूं उतने कम। एक टीम मेंबर आपका तो रह ही गया जो 18 साल से ज्यादा आपके साथ है। नीला जी को भूल गए। मुझे घर में हंसता हुआ रखने की जिम्मेदारी इसकी है। प्यारे दर्शकों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 18वें साल का धमाकेदार जश्न पूरा हुआ। 18 साल बेमिसाल। आपने हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 18वां बर्थडे मनाया। हमने भी कुछ चुनिंदा दर्शक जिनके बर्थडे 28 जुलाई को आते हैं, उनको भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हमने भी कुछ गिफ्ट भेजी है। जो लोगों ने हमको शुभकामनाएं दी है, ऐसे चुनिंदा लोगों को हमने कुछ गिफ्ट भेजी है। आप भी देखिएगा, आप खुश हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, रील्स बनाई, प्यार दिया, शुभकामनाएं दी। कुछ लोगों ने मीठे शब्दों से लिखी हुई कविता भी भेजी। कुछ लोगों ने हमें सुझाव भी दिए। अरे भाई, दर्शकों के सुझाव है, वो सुझाव हमारे सर आंखों पर। तो अब मेरे प्यारे सजनवा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में और भी होगा जलवा। खिलाऊं हंसी खुशी का हलवा, क्योंकि साल शुरू हो गया 19वां। 28 जुलाई 2008 से 28 जुलाई 2026, 18 साल। ये 18 साल की सफर में बहुत कुछ बदल गया। सोशल मीडिया आ गया, रील्स बनने लगे, भाई एआई भी आ गया, सब कुछ बदल गया। सरकारें बदल गई, कुछ लोगों की ईएमआई की लोन पूरी हो गई, घर अपना हो गया, कुछ लोग बड़े घर में चले गए। लेकिन आपके दिल में प्यार, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए प्यार, वो बरकरार है, वो नहीं बदला। हम आपके ऋणी हैं और ऐसे ही हम आपको मनोरंजन देते रहेंगे। हमें मालूम है कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए आपका प्यार अनमोल है, कोई कीमत नहीं है। हम जानते हैं आप खाना खाते वक्त, चाहे लंच हो, डिनर हो, नाश्ता करते, रिक्शा में जा रहे, ऑटो में जा रहे, बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। आपके प्यार का इंजन हमारी रेलगाड़ी से जुड़े रखना, ताकि हम लोग ऐसे ही मनोरंजन का सफर, हंसी खुशी का सफर यूं ही चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। तो प्यारे दर्शकों, 19वां साल शुरू हो चुका है और आपको तो पता ही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी में तारीखों का कैलेंडर नहीं होता है, हंगामों का कैलेंडर होता है। रोज एक से एक हंगामे होते हैं, लेकिन अब नया हंगामा क्या होने वाला है, वो जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा पोपटलाल पत्रकार के घर पे। वहाँ पूरी पुरुष मंडली साथ में बैठी हुई है, मीटिंग चल रही है और क्या खुफिया बात करती है वो देखते हैं। तो आप चलिए पोपटलाल के घर पे, मैं चलता हूँ अपने घर पे। भाई कुछ भी कहो, भिड़े ने काम बहुत अच्छा करवाया। सही बात है, सोसाइटी कितनी सुंदर लग रही है। तो आती है तो कुछ भी नहीं। अब जब भी मैं गोकुलधाम सोसाइटी भी जाता हूँ ना, तो सोच में पड़ जाता हूँ कि ये मैं किसकी सोसाइटी भी आ गया। ले, और फिर याद आता है कि ये तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी है, नए रंग रूप में। टोनी भाई साहब, कितने खुश लग रहे हो आप। और रतनपुरा, मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं जब जब गोकुलधाम सोसाइटी भी जाता हूँ ना, तो मेरा तो पगड़ा पाने को दिल करता है। ओए कि मैं झूठ बोले, ओए कि मैं कुफर बोले, ओए कि मैं झूठ बोले, कोई ना। और मैं जब सोसाइटी देखता हूँ ना, तो मुझे दो बोलने का मन करता है, ईट वही, दीवार वही, बदले केवल रूप, सचकर जैसे खिल उठियो सावन वाला तू। वाह, सब समझ गए। हाँ, आज थोड़ा इजी था ना, तो समझ में आ गया। वाह वाह। अच्छा, वैसे जब भी ये काम खत्म नहीं हुआ था तो कितना टेंशन हो रहा था ना हम सबको, नहीं पोपटलाल? अभी देखो काम खत्म हो गया तो कैसे ऐसे एकदम मन को ऐसे हाश लग रहा है। छास?
तो बटर मिल्क को गुजराती में छाछ बोलते हैं ना। अभी इधर बटर मिल्क किधर से आया? अय्यर, जेठालाल ने छाछ नहीं हाश कहा, हाश। हाँ, हाश? हाश का क्या मतलब? हाश का मतलब अय्यर भाई क्या है कि मान लो मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि ये सोसाइटी का काम खत्म हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या काम टाइम टू टाइम हो गया और बजट में भी हुआ। वो क्या बोलते हैं ना, हाँ, मेरा मन प्रसन्न हो गया। बराबर। अभी मेरे सवाल का आपने 3 वाक्य में जवाब दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, काम टाइम में खत्म हो गया, मन प्रसन्न हो गया। अभी यही सवाल अगर आपने मुझे पूछा होता तो मैं 3 वाक्य में जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ एक ही शब्द में जवाब देता, हाश। उसमें सब आ गया। आई बात समझ में? तो पोपटलाल, तुमको तो डबल हाश हो गया होगा ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अब जब भी लड़की वाले मुझे देखने आएंगे तो सोसाइटी देखते ही शादी के लिए हाँ बोल देंगे। हाँ, क्यों नहीं। भिड़े भाई साहब ने सोसाइटी कितनी अच्छी बनाई है। जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल सही। ये बहुत ही अच्छा सेक्रेटरी है और भिड़े से बेहतरीन सेक्रेटरी हमें मिल ही नहीं सकता। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। सही बात है, टाइम पे काम खत्म भी हो गया और 1 रुपया एक्स्ट्रा देना भी नहीं पड़ा। भिड़े मास्टर तारीफ के काबिल तो है। एकदम टनाटन, मतलब 10 आउट ऑफ 10। भाई जेठालाल, तुम और पोपटलाल फिजूल में उसके काम पे शक कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं, मैं था पोपटलाल। तो भाई जेठालाल, क्या पोपटलाल, क्या पोपटलाल? अरे भाई, तुम ही तो दर दर भटक रहे थे ना उसकी कंप्लेन करने के लिए। दर दर भटक रहे थे मतलब? हाँ, सॉरी, हाँ घर घर भटक रहे थे। जेठालाल, अरे भाई, तुम ही ने कहा ना मुझे कि पहले तुम भिड़े के घर पे गए तो उसके घर पे ताला था, फिर रोशन भाभी मिली तो उनको तुमने भिड़े की कंप्लेन की, फिर मेरे घर पे गए, बापूजी को भिड़े की कंप्लेन की, फिर मेरी दुकान पे आए, मुझे भिड़े की कंप्लेन की। ये हुआ ना दर दर भटकना, मतलब घर घर भटकना। अरे भाई, वो तो मुझे पूरी सोसाइटी की चिंता थी, इसलिए मैं वो सब कर रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी भिड़े आएगा ना तो पूरी सोसाइटी की ओर से तुम भिड़े को सॉरी बोल देना। हाँ? तो पूरी सोसाइटी की ओर से मैं क्यों सॉरी बोलूं? तो तुम्ही ने कहा ना तुम्हें पूरी सोसाइटी की चिंता थी, तो पूरी सोसाइटी की ओर से सॉरी बोलना बनता है ना। हाँ। अरे ज्यादा सोचो मत, एक ही तो शब्द है सॉरी, उसमें सब आ गया। ये सॉरी भी हाश की जैसा गुजराती वर्ड है। जस्ट जोकिंग यार। अरे सॉरी। सॉरी। अरे पर जिनको सॉरी बोलना है वो भिड़े भाई साहब है का? 1 मिनट, तो मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? मैंने क्या किया है? और मेहता साहब, मुझे यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए बुलाया है? अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हें कोई सॉरी नहीं बोलना है। पूरी सोसाइटी की ओर से पोपटलाल तुमको सॉरी कहना चाहता है। अरे देवा, अब क्या किया तूने पोपटलाल? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो तुम कुछ करने वाले हो इसलिए एडवांस में सॉरी बोल रहे हो? अरे भाई, गलती हो गई मुझसे। हो गई? अरे अभी तो तुमने बोला ना कि तुम एडवांस में सॉरी बोल रहे हो क्योंकि आगे जाके गलती करने वाले हो। अरे मैं ये कह रहा था कि मेरी गलती हो गई कि मैंने इन सबको तुम्हारा अभिवादन करने के लिए यहाँ मेरे घर पर बुलाया। मेरा अभिवादन? हाँ भिड़े मास्टर, तुम्हारी तारीफ करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरी तारीफ? आत्माराम, इतना मॉडर्न मत बनो। तुमने सोसाइटी का जो ब्रिलियंट काम किया ना, उसमें तुम्हारा जितना तारीफ की जाए उतना कम है। हाँ नहीं, सच में भिड़े तुम वो अरे बैठने भाई, तुमने सच में जो सोसाइटी का काम करवाया है ना, वाकई में काबिल तारीफ है। और वो भी बजट के अंदर। हाँ भाई भिड़े मानना पड़ेगा। मुझे तो लगा था एक्स्ट्रा काम देख करके और पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे होते हुए हमें 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा। और इसीलिए आज हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। हाँ भिड़े मास्टर, तुम महान हो।
क्या हुआ भिड़े, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? आत्माराम, क्या हुआ? क्या हुआ भिड़े मास्टर, तुम्हारा चेहरा इतना टेंशन में क्यों है? अरे तुला मन बोल्यावर तुझा चेहरा लहान कशाला झाला? हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हो और तुम दुखी हो रहे हो। मेहता साहब, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो गई भिड़े? बता भाई, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। हाँ हाँ भिड़े भाई साहब बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। अभी अभी मुझे कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया था, उसने फाइनल हिसाब कर लिया है। वो कह रहा था कि क्या क्या कह रहा था? उसने कहा कि उसका खर्चा बढ़ गया है। तो उसके घर का खर्चा बढ़ गया, उसमें तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई? जेठालाल, उसके घर का खर्चा नहीं बढ़ा है, अपने सोसाइटी का जो रिनोवेशन हुआ है ना, उसका खर्चा बढ़ गया है। अभी नए हिसाब के अनुसार सभी मेंबर को 50-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्या? तो भाई हो, तो तू क्या बोल रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं पोपटलाल, ऐसा हुआ है। अरे लेकिन भाई तूने तो बोला था ना कि सब बजट का अंदर हो गया। बजट के अंदर ही हुआ था, लेकिन वो कैलकुलेशन में कॉन्ट्रैक्टर से गड़बड़ हो गई, तभी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की कैलकुलेशन की गलती की वजह से हम क्यों 50,000 का नुकसान भुगते? अरे मेहता साहब, आप समझाइए ना सबको। अरे मैं क्या समझाऊं, मैं खुद कहां से लाऊंगा? 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है। मैं ठहरा नौकरी पेशा आदमी। भिड़े, हम तुम्हें यहाँ पे सर पे बिठाने आए थे और तुम लोग हमारे पैरों तले जमीन खींच ली। तो और नहीं था कि वो हमारे पेट में क्या पैसों के खेत लगे? हमने यहाँ तेरी तारीफ हो के पुल बांधे और तूने पुल तोड़ दिए। सही बात है। कैंसिल करो भाई, ये भिड़े का अभिवादन करना कैंसिल करो। मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। अच्छा, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे। ये क्या दादागिरी है? ये दादागिरी कहाँ है पोपटलाल? रिनोवेशन के काम में बजट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। थोड़ा 50,000 थोड़ा है? अरे, मैं 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, ना किसी को देने दूंगा। करेक्ट है जी। अभी तुम दादागिरी कर रहे हो। और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? मैं पैसा नहीं दूंगा और अगर तूने दबाव डाला तो मैं यहाँ पर अनशन पर बैठ जाऊंगा। हाँ तो बैठ जाओ। अरे क्या बैठ जाओ भिड़े? दुबला पतला आदमी अनशन पे बैठेगा तो 2-3 दिन में ही फैसला हो जाएगा। तो भाई जेठालाल, क्या फैसला क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इस बात का हम सब सोच समझ कर फैसला लेते हैं ना। हाँ सही बात है। क्योंकि क्या अगर तुम अनशन पे बैठ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कुंवारी। क्या कुंवारी क्या? मैं तुम्हें अनशन पर नहीं बैठने दूंगा। हाँ, लेकिन ये मानेगा नहीं तो मुझे अनशन पर बैठना ही पड़ेगा ना। भाई भिड़े, इसकी बात तो बराबर है। तू ऐसे अचानक सबसे 50-50 हजार रुपया मांगेगा तो सब कहां से लाएंगे भाई? सही बात है। अरे भिड़े, ये बेचारा यहाँ मर रहा है, तू हंस रहा है। ओ जेठालाल, मेरा मतलब है तू हंसी क्यों आ रही है तुझे? अरे पोपटलाल का चेहरा देख के हंसी आ गई मुझे। भाई शांत हो जाओ पोपटलाल, कॉन्ट्रैक्टर को कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सारा काम बजट में ही हुआ है। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये भी ना भैया भिड़े, मजाक था। तो कमाल का मजाक करते बड़े, डरा दिया हम सबको। तो अरे ऐसा मजाक कौन करता है? गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आजाराम, पक्का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है ना? चाहिए तो एक बार फिर से कंफर्म कर लो। नहीं अय्यर, ये मेरी गारंटी है, किसी को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। बस अभी अनशन नहीं ना? सब काम बजट में ही हुआ है। अरे वाह यार भाई, ये शब्द का प्रयोग आपने बराबर किया। भिड़े, एक बार सारे बिल अच्छे से चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्टर सच में हमसे कल उठकर एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगे। मेहता साहब, मैं वचन देता हूं कि किसी को भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। लो भाई, वाह वाह वाह, गई है। भिड़े भाई साहब का वचन ही है शासन। अगर
मान लो ऐसी नौबत आई तो सारे पैसे मैं भरूंगा अपनी जेब से, किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। कल बस वाह 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 बेटा साहब, इसी बात पे भिड़े मास्टर का सम्मान हो जाए। अरे तुमने जो सोसाइटी का बेहतरीन काम करवाया है और खास करके बजट में करवाया है, उसके लिए पुरुष मंडली की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। या मध्य मध्य या गिफ्ट गिफ्ट का है गिफ्ट का है गिफ्ट कहाँ है? अरे गिफ्ट कहाँ है? अरे गिफ्ट 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 कहाँ मिलेगा? यार भाई यार खड़े खड़े सुन क्या रहा, लाओ जल्दी। चलो मैं फोटो लेता हूँ इसका। चलो स्माइल, सब एक साथ आइए सब लोग। एक मिनट पोपटलाल थोड़ा पीछे, मैं दिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा पीछे। हाँ। अरे पीछे थोड़ा भाई। रेडी रेडी रेडी। चलो स्माइल। एक मिनट रतन भाई, आप भी आ जाइए, मैं निकालता हूँ फोटो। आइए। मेन आदमी नहीं दिख रहे। अरे यार छोटे क्या कर रहे हो? स्माइल। दो हो गया। थैंक यू पुरुष मंडली। लेकिन इसमें है क्या? अरे खोल के देख क्या है उसमें। अच्छा ओके। अरे एक एक करके कर। अरे भाई शिक्षक है, शिस्त से खोलेगा। इतने प्यार से दिए थोड़ी फाड़ूंगा इसे। फिर वो मेहता साहब को देते ना, मैं अंजलि भाभी को काम आएगा। बेस्ट में सब बेस्ट। पकड़ो। क्या है क्या ये पंजाबी सूट पीस। अरे वाह, सूट पीस। है ना, मस्त है ना। एक मिनट ला एक मिनट इधर एक सेकंड। ये हाथी भाई, हाँ एक मिनट। हाँ आओ पोपटलाल। नहीं अरे हाथी भाई हाथ नहीं लगाना है भाई, यार जगह नहीं है, थोड़ा जगह दो, ऐसा बोल रहा हूँ। वैसे अच्छा। एक मिनट, हाँ इसको जरा इधर। हाँ ऐसे उड़ाना है। हाँ उड़ाना। हाँ देख। नहीं वो तूने हाँ वो हम लोग करेंगे। सॉरी एक मिनट। बराबर हो गया ये इधर से कर लेते हैं। बन गया। परफेक्ट। अभी फोटो खींचो। पीड़े भाई सा स्माइल। अरे इधर कैसे खींचो, सामने से खींचो ना। अरे सामने जाऊंगा तो उनका चेहरा नहीं दिखेगा। सीधा खड़ा है, सामने देखना। अरे क्या खड़ा हो जो जेठालाल, तुम लोग के सम्मान के बोझ में दब गया हूँ मैं। अरे ऐसा मत करो भाई, हाथ लो हाथ आते भाई। क्या हाथी भाई, मेरे तो हाथ भी नहीं है। अरे क्या नहीं है, दो हाथ तो है। ऐसे नहीं, भिड़े मास्टर को झुकाने में मेरा हाथ नहीं है। तो किसका हाथ था भाई? ठीक है, अभी हो गया पहला। चलो फोटो ले लो। मैं सेल्फी लूं तो मैं रह जाता हूँ। सेल्फी ले लो। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा ये देखो ना, ये हाथी भाई एक मिनट, थोड़ा आप 2 मिनट के लिए सांस नहीं लेंगे चलेगा? सांस लेते हैं ना, आपका पेट बाहर आता है, धक्का जल्दी करो। रेडी, चलो ओके। सम्मान समारंभ संपवल्याबद्दल आभार। दोस्तों, ये सूट का कपड़ा देख के ना मुझे हमारे जमाने की याद आ गई यार। हमारे जमाने मतलब मेरी शादी के वक्त मेरे ससुर जी ने मुझे ऐसा ही सूट पीस गिफ्ट किया था। पोपटलाल, इस सूट पीस का सूट सिला के मैं तुम्हारी शादी में पहनूंगा। नहीं ऐसा मत बोलो भाई। क्यों? ये बहुत सिंपल है ना, तो तुम्हारी शादी में तो अच्छा वो डिजाइनर सूट सिलवा के पहनेगा ना। दूसरा क्या, तभी क्या फैशन चल रही हो कि मालूम नहीं है ना अभी। तभी मतलब फैशन का क्या है, 3-3 महीने में बदलता रहता है पोपट भाई साहब। हाँ इसलिए। वैसे भिड़े मास्टर, ये सूट पीस देने का आइडिया पोपटलाल का ही था। ओहो, बोलो, और तुमने उसके साथ ही 50,000 का मजाक किया। माफ करना भाई पोपटलाल, लेकिन इतने दिन टेंशन में रहने के बाद थोड़ा बहुत मजाक तो बनता है ना। बनता। वैसे सभी को इस सूट पीस के लिए थैंक यू वेरी मच। गोकुलधाम सोसायटीचा एकमेव सेक्रेटरी
आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा अच्छा हुआ कि भिड़े ने हमारे साथ मजाक किया, लेकिन हम वो मजाक को सच समझ बैठे। जरा सोचिए, अगर वो मजाक नहीं सच होता तो क्या होता? अरे बहुत बड़ा टेंशन हो जाता। अरे टेंशन छोड़िए, अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ। हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सर्जक श्री अशोक कुमार मोदी जी को दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी यानी कि फिल्म सिटी ने 18 साल तक सपोर्ट किया, तो हमने भी उन्हें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। किरण जी आप आए, कल्चरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हमारे एमडी मैडम, हमेशा स्माइलिंग फेस, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपल्या या यशामध्ये फिल्म सिटीचा काही वाटा आहे, या जागेचा काही वाटा आहे। आणि मी आता आमच्या लोकांशी बोलत होतो, त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे अनेक प्रकारचे लोक येत असतात बिझनेससाठी, पण या ग्रुपचा त्यांना जो अनुभव आहे त्यांनी सुद्धा खूप आनंद व्यक्त केला की अतिशय एकमेकांशी मिळून मिसळून समजून घेऊन सहमतीने अशा पद्धतीने काम चालतं, त्याच्याशिवाय 18 वर्ष होत नाही। तर हे दोन्ही बाजूंनी असतं। तर तुमच्या सर्वांचं मी अभिनंदन। थैंक यू। मैं हमारे कल्चरल मिनिस्टर आशीष शेलार जी को भी सपोर्ट के लिए उनको भी थैंक यू कहता हूँ। आणि हे जे सोसायटी आहे गोकुलधाम सोसायटी, हे मुंबईचा सेट आहे आणि मुंबईची गोकुलधाम सोसायटी आज जग प्रसिद्ध झालेली आहे। अब दर्शकों, एक और खुशखबरी जो हमने खास आपके लिए शुरू की है। एक मजेदार फन चैलेंज। टीवी पर जैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड खत्म होगा, यानी कि रात 9:05 पर आप TMKOC क्लब हाउस ऐप पर होने वाले लाइव क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। तो आज ही वो ऐप डाउनलोड कीजिए और इस मजेदार सफर का हिस्सा बनिए। क्या पता आप ही बन जाए वो भाग्यशाली परिवार जिसे गोकुलधाम सोसाइटी आने और अपने पसंदीदा किरदारों से मिलने का मौका मिल जाए। ये अवसर सिर्फ 18 परिवारों के लिए ही है। अब दर्शकों, रेनोवेशन के हिसाब में ऐसा क्या होने वाला है जो गोकुलधाम वासियों को उलझा भी देगा और आपको हंसा हंसा के लोटपोट भी कर देगा? तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बताइए क्या चाहिए आपको? पक्का? हाँ हाँ जो मांगूगा वो दूंगी? हाँ ऑफ कोर्स। ये चाहिए। आंखें बंद कीजिए। चलो दे दो ना, इतना क्या सोच रही हो?